गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जो सेकेंड ईयर का पेपर है और ये पेपर सेकंड पेपर है। तो आप लोग अब सेकेंड ईयर में आ गए हो तो मैं आज आपको सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का जैसे आपने नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत ही एक छोटे रूप में मैं इसको समझाना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है व्यापार। मतलब कोई भी व्यापार जब हम करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जैसे पहले हम बिज़नेस कहते थे, लेकिन आज इसे नई लैंग्वेज में कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे बिजनेसमैन कहा जाता है वैसे ही इसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। जो व्यापार करता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं, तो उसे इसकी दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जाता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार में कोई काम करता है, उस व्यापार में आगे बढ़ता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उसका प्रोसेस आता है। तो मैं यहाँ जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि उद्यमिता के बारे में, कि उद्यमिता का जो काम है या कह लें कि इसका जो व्यापार है बहुत ही बढ़ता जा रहा है और उद्यमिता का विकास एक नवीन व्यवसाय इतिहास में सर्वाधिक पात्रों का नव निर्माण कर रहे हैं। ये ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें इनकी कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके व्यवसाय में उत्साह से नवाचारी उत्पादक सेवाएं प्रस्तुत करते हैं, तकनीकी सीमाओं को दूर कर दिया जाता है, नए रोजगार का सर्जन किया जाता है, विदेशी बाजार खोले जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में उन्हें अपने संस्थापकों को वह सब कुछ करने का अवसर दिया जाता है जिससे करने में सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं। उद्यमिता का विकास लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था, किंतु इसे जितनी रुचि 21वीं सदी से प्रारंभ से देखी जा रही है उतनी पहले कभी नहीं देखी गई। 78% प्रभावशाली अमेरिकाओं का यह विश्वास है कि उद्यमिता इस शताब्दी के रुख निर्धारित करेगा। उद्यमिता के भविष्य के बारे में अब कोई संदेह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही विश्व के सभी देशों में उद्यमिता का तीव्र विकास हुआ है। विश्व में उद्यमिता के विकास का जो सूचकांक है वो 2002 का जो सूचकांक है टोटल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी TEA जिसे कहा जाता है, वो भारत का उद्यमिता विकास में दूसरा स्थान है। दुनिया में भारत का उद्यमिता विकास में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पे थाईलैंड का है, जहां उद्यमिता का विकास सूचकांक 18.9% है, जबकि भारत का ये सूचकांक 17.9% है। अमेरिका का 11वां स्थान है जहां सूचकांक 10.5% है। तो भारत का यह उद्यमिता विकास का सूचकांक अत्यंत सुखद संदेश देता है। इस सूचकांक में और सूचना और सुधार का पूरी संभावना भी है। देश की युवा पीढ़ी, महिला, पुरुष सभी उद्यमिता को अपने पसंदीदा काम समझने लगे हैं, क्योंकि आजकल रोजगार जो है सरकारी नौकरी में लोग आजकल रुचि कम दिखा रहे, बल्कि अपने व्यापार में जाकर अपने आप को कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना दिखा रहे हैं। तो हमारे भारत के नौजवानों के अंदर वो जो क्वालिटी है, जो स्किल है, वो डेवलप हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कोई सा भी व्यापार जिसमें आप रुचि रखते हैं वो करते हैं और उसमें अपने आप को वो डेवलप करते हैं और अपनी गुडविल बनाते हैं। तो भविष्य उद्यमिता के अवसरों से भरा पड़ा है। प्रोफेसर मार्क डॉलिंग कहते हैं कि भविष्य उद्यमिता के अवसरों से भरा पड़ा है। नए उपक्रम की सर्जन उद्यमिता से दुनिया का व्यवसाय एवं आर्थिक रूप परिवर्तित हो रहा है। आधुनिक बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था से नए व्यवसायों का सर्जन करना ही तकनीकी आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहद दीर्घायु और अधिक समृद्ध जीवन जीने लगे हैं। भारत में उद्यमिता की जो है बहुत ही बढ़िया जो पोजीशन बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है। अब हम इसका जो नेक्स्ट है इसकी हम ले रहे हैं, इसको हम डेफिनेशन को जो है दो भागों में बांटा है। मैं इसकी डेफिनेशन बताने जा रही हूँ जो इन वर्ग के रूप में है। पहली जो है इसके अंतर्गत इसमें कहा है कि
उद्यमिता को 3 मूलभूत तत्व जैसे आविष्कार, नवाचार के अंकीकरण का मिश्रण है। मतलब उद्यमिता एक ऐसा काम है जिसके अंतर्गत ये तीनों ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। ये तीनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो ये परिभाषा थी ये मैंने आपको बताई एडजेक्टिव के द्वारा। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्ब के द्वारा। ये है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रोफेसर मुसलमान कह रहे हैं कि किसी व्यवसाय का प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना, जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। और नेक्स्ट परिभाषा है शुपिटर के अनुसार उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। तो ये सारी परिभाषा हमको यह बता रही है कि उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जो इनोवेशन करता है, आविष्कार करता है, नवाचार करता है और नेतृत्व प्रदान करता है। तो अगर किसी व्यवसाय में इनोवेशन नहीं है, आविष्कार नहीं है, कुछ करने की शक्ति नहीं है, कुछ नया लाने की शक्ति है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे सरल मीनिंग ये है कि ऐसा व्यापार जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए समाज में कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ अलग कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, तो वो इनोवेशन में आता है और एक लीडरशिप लाकर खड़ी करता है। अब जैसे जैसे हम अपने इंडिया में देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रिलायंस से टाटा बिरला, इस सब चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें बहुत कुछ दे रही है, नई टेक्नोलॉजी दे रही है। मतलब एडवांस में जो कुछ आने वाला है हमें पहले ही पता लग रहा है कि 4G 5G क्या क्या आ रहा है। मतलब नेट की सुविधा कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो एक तरह से इनोवेशन कितना अच्छी तरह से हो रहा है, ये कंपनियां ही कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो इसी तरह से होता है। तो इनोवेशन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है। अब इसका मैं निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहूँगी कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने, किसी नवीन उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत करने को जोखिम उठाता है। अधिक व्यवसाय रूप में यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मक, कल्पना शक्ति, महत्वाकांक्षी एवं जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने पात्रों में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है, फिर उन अवसरों का विश्लेषण द्वारा कुछ नवाचार करता है तथा नवाचार के करने हेतु आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर किसी संगठन का निर्माण संचालन करता है ताकि समाज की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लाभ अर्जित किया जा सकता है। अब इसके जो पॉइंट हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ मेन पॉइंट है इसके कंसेप्ट को समझने की कि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की मतलब जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसके लिए तो एक रिस्क ही है कि उसमें वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, और उसको इनोवेशन जो कर रहा है वो समाज उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, जो पैसा इतना व्यापार में लगा रहा है उसको उतना प्रॉफिट उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा या डूब जाएगा। तो एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के अंदर आता है। एंड दूसरा पॉइंट है फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज। तो ये मतलब ऐसा फंक्शन है जहाँ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज का काम होता है। तीसरा पॉइंट है मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल का मतलब है आपके अंदर ऐसा फीचर होना चाहिए जो आप अच्छे तरह से प्रबंध कर सकें, अच्छी सारी चीज़ों को मैनेज आराम से करें। जब तो मैनेजरियल स्किल मैनेजमेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो मैनेजरियल स्किल्स के बच्चों आप बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि मैनेजरियल स्किल क्या होती है। चौथा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब अभी मैंने बताया न्यू क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, ऐसी चीज़ को आप सामने लेके आना समाज के, तो उससे इंट्रोड्यूस कराना समाज को, तो एक ये इनोवेशन का पार्ट आता है इसमें। ग्रुप लेवल
रिएक्टिविटी जो होती है ना, कहते हैं कि ऐसा ग्रुप है मतलब जो आपको प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका तुरंत आपको समाज बताता है कि आपने वाकई में बहुत अच्छा एक काम कर रहे हो समाज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग लीडरशिप। तो इसके अंदर लीडरशिप का होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। लीडरशिप एक एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप की फीचर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे लीडरशिप करना नहीं आएगा तो लोग उसे वो काम कैसे कराएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएगा। तो एक लीडरशिप का होना एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। एबिलिटी ऑफ हाई अचीवमेंट, मतलब ऐसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमेशा ऊंचा सोचे, कुछ अच्छा करना अच्छी अचीवमेंट लेना चाहता हो, कुछ अच्छा करना चाहता हो तो उस अचीवमेंट के बारे में हमेशा सोचता हो, हमेशा कि मुझे कुछ हाई अचीवमेंट करना है, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा लाना है, तो एक हाई अचीवमेंट पे आ जाता है। और नेक्स्ट इसका है कंपोजिटिव स्किल। तो ये भी एक तरह का स्किल है, आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बताते हैं समाज को, किस तरह से मतलब समाज को एक नई चेन देते हैं, नई क्रिएटिविटी देते हैं, इनोवेशन देते हैं, किस तरह से अचीवमेंट लेते हैं। तो एक कंपोज स्किल, सारी स्किल जिसके अंदर आती है कि इनोवेशन, लीडरशिप, मैनेजिंग, अचीवमेंट, हाई अचीवमेंट, सारी चीज़ें जो कंपोज हो जाती है, सब जगह स्किल सबके मिल जाती है, तो वो इस तरह से इस स्किल में आती है। तो बच्चों आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि क्या होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मीनिंग बताई और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका ये कवर कर रहा है जो मैंने आपको उसमें समझाया। अब इसी फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा।